जी, मैं दिल्ली से आया हूँ और ये श्री शिव सेवक दिल्ली भंडारा पोषपत्री पे लगाता है। पहले तो मैं आपके मीडियम के माध्यम से पूरे कठुआ वासियों का और अपने टंगड़ी पैलेस वालों का भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये पिछले 28 साल से इसी तरीके से हमारा स्वागत करते आए हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। ये भंडारा का बहुत ही हमारे को यहाँ पे योगदान देते हैं। पूरी रात हमारे को यहाँ रहने के लिए जगह देते हैं और भोजन पानी की व्यवस्था पूरी करते हैं। पहले तो पिछले 28 साल से हम अपना भंडारा पोषपत्री पर लगा रहे हैं, जहाँ पर हमने करीबन 125 और 30 के करीब हमने व्यंजन लगा रखे हैं। व्यंजन भी हमने वो लगाए हैं जो श्राइन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, वो लगा रखा हमने। और हमने अपनी यहाँ पर यात्रियों को ठहराने का व्यवस्था की रखी है। इमरजेंसी में अगर कोई ऐसी आफत आ जाए तो एट द स्पॉट 25 से 30 हज़ार आदमी को हम भोजन की व्यवस्था करा सकते हैं। यात्रियों को बारिश में भीग जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, उनके लिए हमने जैकेट, जूते, जुराबें, इनर्स वगैरह भी हम प्रोवाइड कराते हैं, किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत आ जाए। बाकी सहयोग तो सब आप लोगों का ही है, दिल्ली वालों का, यूपी ब्रांच का, मध्य प्रदेश ब्रांच का, गुजरात ब्रांच का,
राजस्थान ब्रांच का, हरियाणा में है, करनाल से हैं, अपना अम्बाला से हैं। तो ये सारी ब्रांचें हमारे साथ जुड़ी हैं, सबका सहयोग हमारे साथ रहता है। पहलगांव अटैक के बाद ज़्यादा जोश है और यात्रा उससे ज़्यादा आएगी। मरने का डर किसी को नहीं है। आप सोचे जी मरेंगे, वो भी तो हमारे भाई हैं जो बॉर्डर पे बैठे हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उसकी ये अटैक के बाद और जोश ज़्यादा है, सनातनियों के अंदर बहुत ज़्यादा जोश है। पूरी यात्रा बढ़ चढ़ करके आएगी और हम भी रसद जो है पहले से ज़्यादा ही लेकर के आए हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है यात्रा उससे ज़्यादा आएगी। और श्री शिव सेवक दिल्ली भंडारा पोशपत्री से जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। हमें 29वां साल है हमारा भंडारा लगाते हुए। हमने वहाँ पर अपने भंडारे में बिजली की व्यवस्था खुद की हुई है, जो आज तक श्राइन बोर्ड वालों ने नहीं की हुई। हमने वहाँ एशिया की सबसे बड़ी बेकरी लगाई हुई है, जिसमें मफिन, पैटीज, बर्गर, हर चीज़ की व्यवस्था की हुई है। और भोलेनाथ ने इतना दे रखा है कि भोलेनाथ का भंडारा सबके लिए, हम तो कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा आएगी। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा आ सकती है वो यात्रा है। यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी की हुई है। 2000 आदमी हम रोक सकते हैं, अगर ज़्यादा भी हो तो 3-3,500 आदमी भी रोक सकते हैं। हम इतना ब्लैंकेट लेकर आए हुए हैं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कोई बीमार हो जाता है, बारिश में स्लिप हो जाता है, तो हमारे सेवादार उसको स्ट्रेचर पे लाकर यहाँ पूरा मेडिकल कराते हैं। उसका सोने की व्यवस्था हमने, जैसे ट्रेन में होते हैं डिब्बे, वैसी की हुई है। और आप एक बार खुद आकर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि व्यवस्था कैसी है। भोले बाबा के भक्तों को क्या संदेश रहेगा आपका इस बार? हमें भोले बाबा के भक्तों को यही संदेश रहेगा जी, जितने से ज़्यादा आएँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, अपने परिवार लेके आएँ, कोई दिक्कत नहीं है। भोलेनाथ की बहुत कृपा है, अगर कुछ होना होगा तो घर पे भी हो जाएगा। इसलिए यात्रा पे जरूर आए। जय भोले की। हमारे शिव भक्तों की इतनी सेवा करते हैं और इनकी सेवा करने का जो सौभाग्य हमें मिला हुआ है, हम उसी से गदगद हैं। क्योंकि जो ये सेवा करते हैं वो सेवा हम सोच ही नहीं सकते, करने की तो बात ही छोड़ो। तो भगवान से यही कामना करते हैं, भोलेनाथ से, कि इसी तरीके से ये सेवा करते रहो और हम इनकी सेवा करते रहें। जब बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भोले बाबा जी के भक्त यहाँ पे कठुआ के अंदर पहुँचे। और हमारे ये जो शिव सेवक दिल्ली से हैं, भंडारे वाले, ये हमारे पास 28 वर्ष से यहाँ तक पहुँचते हैं। हर साल की तरह इस साल भी ये 2 जत्थों में निकले हैं और 20 तारीख इनका पहला जत्था जो हमारे इधर कठुआ होटल तांगड़ी में आया था, उसके अंदर 12 ट्रक थे। और आज के दिन 22 ट्रक जो है मटेरियल जहाँ से लेकर पोशपत्री वहाँ पे ये भंडारा लगाएंगे हर साल की तरह। और बहुत बड़ी बात है कि ये वहाँ पे 2 महीने, पूरे 2 महीने सेवा करते हैं बर्फ़ के बीच में। और वहाँ पे आम नागरिकों को, जो घोड़े वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं, उनके लिए भी खाना प्रोवाइड करते हैं। और दुनिया की ऐसी कोई आइटम नहीं है जो वहाँ पे ना मिलती हो। हर तरह की डिश, क्या साउथ इंडियन, क्या इंडियन, क्या चाइनीज़, साउथ चाइनीज, मतलब हर तरह की डिश वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि पूरे देश के अंदर से यात्रा निकलती है। मैं अपने पूरे देशवासियों को और हिंदू समाज को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भोले बाबा की यात्रा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, भूल जाएं जो पीछे हो गया, भूल जाएं। क्योंकि हमारी सरकार के अंदर इतना दम है कि ये जो 2-4 लोग आगे पीछे से उग्रवादी जो क्रॉस कर रहे हैं या कुछ है, इनको संभालना हमारी सरकार के पास पूरे हथियार हैं, पूरी फौज है, पूरा इंतजाम है। और दिल चढ़ के खुले दिल से आप भोले बाबा के दर्शन करें। वहाँ पे श्राइन बोर्ड की तरफ से ऐसी सुविधा इस वक्त की गई है कि आप देखोगे हैरान हो जाओगे। और हमारे जो शिव सेवक जो भंडारा लेके आते हैं, पोशपत्री में लगाते हैं, वहाँ पे इन्होंने घोड़े खच्चरों के लिए भी खाने का प्रबंध कर रखा है। और वहाँ पे लाइट इन्होंने अपनी टरबाइन वहाँ पे लगाई। और पिछले 3 साल से इन्होंने आर्मी को, अपनी फौज को और भवन पे भी लाइट ही भंडारे वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करूँगा इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति लेके। और यहाँ से
दिल्ली से ये आते हैं भंडारा लगाने के लिए। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और वेलकम करता हूँ। जय बोले।